सभी का अगेन हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मेरा नाम प्रीति है, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थी। इस बिजनेस में आने से पहले फ्रेंड्स और बहुत सारे इन्वर्ट्स के साथ इस बिजनेस को शुरू किया था। टीचर थी, पता नहीं था ये बिजनेस कैसे होगा, लेकिन मेरी अपलाइन ने मुझे बहुत खूबसूरत एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में ही कि सीखने से हर कुछ किया जा सकता है, सीखने से डॉक्टर बना जा सकता है, एरोप्लेन उड़ाया जा सकता है। तो प्रीति ये बिजनेस भी सीख करके बड़े आसानी से तुम कर सकती हो। थैंक्स करना चाहूंगी मेरी अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का, मोदी केयर मैनेजमेंट का, समीर मोदी जी का इतना खूबसूरत हमारे बीच में ये प्लान देने के लिए। और फ्रेंड्स हमारे जो प्रमोशंस होते हैं, जो मैनेजमेंट हमारे लिए लेकर के आते हैं, जो समीर मोदी जी बार बार हमारे लिए निकालते हैं, कहीं ना कहीं उनको यूज कम कर पाते हैं। और यदि उनको यूज करना शुरू कर दें तो हमें पता चलेगा बिजनेस कितनी आसानी से जो एरोप्लेन के मोड पर होता है वो चलना शुरू हो जाता है। तो चलिए आज हम इस इवेंट में बताने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कि कैसे प्रमोशन को प्रमोट करके आप इनकी इनकम, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और जो हमारे बीच में आ रहे हैं आज सिखाने के लिए फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ इस चीज को बताने के लिए उनसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता था। उनके बारे में बताऊं तो सबसे पहले 7 महीनों में उन्होंने अपनी इनकम को 1 लाख से प्लस कर लिया था। 1,30,35,000 की उनकी 7वें महीने की इनकम थी। उसके बाद 19वें महीने में मोदी केयर से 40 लाख की गाड़ी उन्होंने अर्न कर ली थी। और इसके बाद 20वें महीने में 20 मतलब 2 साल से पहले उनकी इनकम 5 लाख प्लस इस बिजनेस में हो सकी थी। इससे बढ़िया कौन पर्सन हो सकता है जो आपको ये सिखाए कि इस बिजनेस को कैसे हर चीज को यूज करके बड़े आसानी से इस बिजनेस को हम प्रमोट कर सकते हैं या इस बिजनेस में अपना जो ड्रीम है वो पूरा कर सकते हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी यहाँ पर मैं ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर आजादी, हमारे 1 करोड़ आजादी क्लब के मेंबर हैं और बहुत अपने 150 से ज्यादा उनके ग्रुप में भी गाड़ियां वो दिलवा चुके हैं। खुद तो बहुत सारी गाड़ियां, फॉरेन ट्रिप्स, लैक्स ऑफ फ्लैक्स की इनकम ले चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आपकी तालियों का स्वागत करना चाहूंगी वीरेंद्र सिंह परमार जी का। गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं प्रीति मैम? थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। थैंक्स करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा सुरेखा मैम का, निशांत सर का और रचना मैम का कि उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को सालों से चला रखा है, महीनों से चला रखा है और इससे लोगों के जीवन बदल रहे हैं। लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, लोग बोलना सीख रहे हैं, लोग सीख रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ाया जाता है, बढ़ा जा सकता है। सो दोस्तों, जैसा कि नाम से परिचित आप लोग हो गए हैं, मैम ने अभी बता दिया है। और मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ मोदी केयर का, जो अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और लेकिन लड़ाई में छोटी मोटी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं इस लड़ाई को युद्ध स्तर पर लेके लड़ रहा हूँ, क्योंकि इस लड़ाई में वही इंसान जीत सकता है जो युद्ध स्तर पर लड़ेगा, जो अपना सर्वोच्च न्योछावर कर देगा। अगर कोई सिर्फ इसको टाइम पास के लिए लड़ रहा है या पार्ट टाइम लड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको इस युद्ध को जीतना बहुत मुश्किल होगा या बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मुझे इस युद्ध को बहुत जल्दी जीतना था और तेजी से चलना था मुझे। तो मैंने थोड़ा सा काम करने का अपना तरीका बदला। जैसे अपलाइन से मैंने सीखा, मेरी अपलाइन, मैं थैंक्स करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो AK सिंह सर, जगत सर, मलिक सर और सुरेखा मैम की, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, तरुण सर, जिनसे बहुत कुछ सीखा है। और सीख के मैं आपको सिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ आपको सिखाने वाला? आप सब अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं, अपने अपने फील्ड के योद्धा हैं। लेकिन हाँ, मोदी केयर में जो भी कुछ मेरे पास छोटा मोटा अचीवमेंट है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और मैंने कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखा और जिनकी वजह से मेरे काम में बड़ी तेजी आई। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरी उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर मेरे काम में तेजी आ सकती है, तो शायद आपका भी काम बढ़ सकता है, आपके काम में भी तेजी आ सकती है। और ये छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारा काम बड़ी तेजी से चल सकता है। सो दोस्तों, एक मोटिवेशनल बब्बर शेर के साथ मैं शुरुआत करता हूँ और शायद हो सकता है कि आपको पसंद आए कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जब जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से, इन्हीं रातों के दामन से एक दिन सुनहरा कल निकलेगा। सो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हिम्मत रखनी है
और आगे चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, सीखते रहना है और सिखाते रहना है। मैंने किन चीजों का ध्यान रखा और किन चीजों को मैं एक जो एक शब्द है जो बार बार रिपीट करूंगा आपके सामने, वो है युद्ध स्तर पर, है ना। और ये मेरा बहुत पसंदीदा शब्द है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ तो मैं इस शब्द का यूज कर रहा हूँ, नहीं। मैं जब से मोदीकेयर में आया हूं तो मैंने जो काम कर रहा हूं या मैंने जो काम किया या जैसे भी मैंने काम किया, डेमो दिया तो वो भी मैंने युद्ध स्तर पर दिया। मैंने प्लान किया तो प्लान जब करता था तो मुझे ऐसे लगता था कि इस प्लान जब मैं कर रहा हूँ, होम मीटिंग कर रहा हूँ, 10 लोग बैठे हुए हैं, अगर 10 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं आई तो मेरा प्लान देना बेकार है। तो मेरा जो जोश रहता था, मेरा जो कॉन्फिडेंस रहता था, मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो रहता था, और मेरी जो नॉलेज रहती थी, और मेरा जो कमांड रहता था उस मीटिंग पे, मेरा जो होल्ड रहता था, वो ऐसा रहता था जो कि जैसे मैं कोई लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोई युद्ध लड़ रहा हूँ। तो मैंने आपको कहा कि मेरा एक शब्द बार बार रिपीट होगा, वो है युद्ध स्तर। तो चाहे वो डेमो हो, चाहे प्लान हो, चाहे वो मीटिंग हो, सेमिनार हो, इवेंट हो, ट्रेनिंग हो, ये चाहे प्रमोशन चाहे ऑफर का प्रमोशन हो, जितने भी प्रमोशन में करता था तो उनको वो हायर लेवल पे ले जाके करता था। मुझे लगता था कि बस मैं जो ये कर रहा हूं यही मेरे को रिजल्ट निकाल के दे। एक्चुअली हम लोग यही गलती करते हैं। आपने गीता में पढ़ा होगा, कर्म प्रधान है और कर्म ही सर्वोपरि है और कर्म ही भाग्य को बदलता है। मेरा कर्म मेरा भाग्य बदलेगा, आपका कर्म आपका भाग्य बदलेगा। अगर मुझे अपने भाग्य को बदलना है और मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, ड्रीम्स लाइक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस, विदेश यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, ये कब होगा, ये कैसे होगा? ये पैसे से होगा। तो ये जब मैं कर्म करूंगा तो ये सारी चीजें मेरे पास आएंगी, मतलब मेरा भाग्य बदलेगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि जो इंसान कर्म करता है उसी का भाग्य बदलता है। ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये यहां एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं, जो डाउनलाइन, जो टीम अपलाइन के भरोसे बैठी रहती है, या जो अपलाइन डाउनलाइंस के भरोसे बैठे रहते हैं, टीम के भरोसे बैठे रहते हैं, उनका कभी भाग्य नहीं बदलता, बिकॉज वो कर्म नहीं करते हैं। ये जो व्यापार है, ये जो धंधा है, हमारा जो बिजनेस है, ये हमारे कर्म प्रधान बिजनेस है। अगर आपका कर्म, आप अपने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदलेंगे तो फिर हर बात में अपलाइन क्यों, फिर हर बात में डाउनलाइन क्यों, फिर अपलाइन का वो डेमो किट क्यों, हमारा क्यों नहीं? अपलाइन ही अपनी गाड़ी में बिठा के क्यों ले जाएगा, हमारी गाड़ी क्यों नहीं? हम अपलाइन की गोद में से कब उतरेंगे, अपलाइन की गोद क्यों? और ये ऐसा नहीं है कि अपलाइन के साथ में होता है, ये डाउनलाइन के साथ में भी होता है। एक चीज मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, ज्वाइन करने के बाद में तीसरे दिन मैंने डेमो किट बनाया था, और फर्स्ट वीक, पहले वीक में जितनी अप्लायंस से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जितनी अप्लायंस से मदद लेनी थी वो एक वीक में ली थी। उसके बाद में आज तक 6 साल होने वाली हैं, आज तक कभी अपलाइन का आशीर्वाद रखा है। मैं अपलाइन को ऐसे नहीं कह रहा कि अपलाइन की मदद नहीं ली, अपलाइन की तो हमेशा मदद चाहिए, लेकिन मैंने कभी अपलाइन को डेमो के लिए कभी परेशान नहीं किया, मैंने मीटिंग्स के लिए कभी परेशान नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक मैं नहीं सीखूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो मैंने कभी अपनी अपलाइन को तकलीफ नहीं दी, मैंने रिस्पेक्ट, आदर सिर पे बिठा के रखा, लेकिन अपलाइन को कभी तकलीफ नहीं दी, बिकॉज मुझे पता था मेरा कर्म मेरा भाग्य बदलेगा, और मेरा कर्म मेरा भाग्य बदलेगा तो कर्म मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि सपने मेरे हैं। तो एक चीज आज यहां से उठने से, इस मीटिंग से उठने से पहले एक चीज क्लियर करके जाना कि आपका कर्म आपका भाग्य बदलेगा। मतलब आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपनी अपलाइन के लिए, अपनी डाउनलाइन के लिए कर। बहुत सी अपलाइन एहसान जताती हैं कि देखो हम आपके लिए यहाँ पे आए। अरे नहीं, आप अपने लिए यहाँ पे आए हो, क्योंकि आप अपना कर्म कर रहे हो और ये कर्म आपके भाग्य को बदलेगा। और बहुत सी डाउनलाइन एहसान जताती हैं अपलाइन पे, उनका भी गलत है, क्योंकि वो जो टीम है आपकी, जो डाउन में टीम है, जो लोग हैं, वो कर्म करेंगे तो उनका भाग्य बदलेगा।
तो पहले दिन से एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, ये मेरी ग्रोथ का, मेरी प्रोग्रेस का, मेरा तेज चलने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पहले दिन से एक बिल्कुल चीज क्लियर थी कि मैं जो काम करूंगा वो अपने लिए करूंगा, मैं जो कर्म कर रहा हूं वो अपने लिए कर रहा हूं, और ये कर्म मेरे भाग्य को बदलेगा, ना कि किसी पड़ोसियों के भाग्य को बदलेगा। तो एक चीज क्लियर हुई और उसके बाद में काम करना स्टार्ट किया। सो फ्रेंड्स, आपको भी आज एक चीज बिल्कुल क्लियर करके जानी है, ये अपलाइन के कंधों पे कोई बोझ नहीं डालना है, या डाउनलाइन का बोझ लेके आपको घूमना नहीं है। आप अपनी टीम में ऐसी एजुकेशन दें, ऐसा सिस्टम बनाए हैं कि हर व्यक्ति इस बिजनेस को अपना समझे। मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आते हैं, मेरी टीम से ही आते हैं और कहते हैं सर मुझे 3 साल हो गए लेकिन पैसा नहीं आ रहा। मेरा सीधा सा जवाब ये होता है कि आपने कितने डेमो करे, कितने प्लान करे, कितनी मीटिंग अटेंड करी, कितनी मीटिंग में आए, कितनी मीटिंग करी, कितनी टेबल टॉप करे, कितनी होम मीटिंग्स आपने करी, कितने बड़े बड़े इवेंट कितने आपने अटेंड करे। सुरेखा मैम से आप मिले, आप जो है मलिक सर से आप मिले, आप समीर मोदी सर से आप कभी मिले, जगत सर से आप मिले। मतलब मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूं तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर कैसे भाग्य बदलेगा, फिर कैसे आपका काम चलेगा? नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि हमने टाइम स्पेंड किया, हमने 2 साल 3 साल लग गए और फिर कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। नहीं, पैसा नहीं आने का, मोदीकर में कामयाब नहीं होने के बहुत सारे कारण है। एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। और कारण पैदा कौन करता है? हम खुद, हम स्वयं। कारण हम खुद होते हैं। अगर हम असफल होते हैं तब भी हम खुद बनते हैं, और सफल होते हैं तब भी हम खुद कारण होते हैं अपने कामयाबी के और नाकामयाबी के। तो हमको क्या करना है? ये बिजनेस मेरा है और मेरा मेरा ये बिजनेस है, तो मुझे अपना कर्म करना है। और मेरा कर्म क्या है, मेरा काम क्या है? अब एक टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना। एक वकील का काम क्या होता है? वकालत करना। एक डॉक्टर का काम क्या होता है? इलाज करना, हॉस्पिटल जाना, इलाज करना। एक पहलवान का काम क्या होता है? पहलवानी करना। एक सिंगर का काम क्या होता है? गाना गाना। एक ऑथर का काम क्या होता है? लिखना, कल्पना करना। तो फिर हम मोदीकर में हमारा काम क्या है? अरे हमारा काम लिखना, हमारा काम पहलवानी करना नहीं है, या हमारा काम वकालत करना नहीं है, या हमारा काम ऑपरेशन करना नहीं है, हॉस्पिटल जाना नहीं है। हमारा काम है डेमो प्लान करना, हमारा काम है मीटिंग अटेंड करना, मीटिंग करना, हमारा काम है मीटिंग में जाना, हमारा काम है सीखना और सिखाना। और यही हम नहीं कर रहे। ये हमारी अपलाइन करेगा, पैसा हमारे पास आएगा, ये सारे काम अपलाइन करेगा हमारा। और हम क्या करेंगे? हम फ्री में बैठ के हम पंचायती करेंगे। और फिर ऐसे लोग बोलते हैं 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद पैसा नहीं आ रहा। तो पैसा कैसे आएगा? अगर सरकार उस टीचर को पैसा दे दे जो स्कूल में एक दिन नहीं गया, वो प्रोफेसर कॉलेज में एक दिन पढ़ाने नहीं गया, और सरकार उसको सैलरी दे दे, तो मोदीकर भी आपको सैलरी दे देगा, मोदीकर भी आपको कमीशन दे देगा। उस वकील को घर बैठे अगर पैसा मिलता है तो घर बैठे मोदीकर भी आपको पैसा दे देगा। उस टीचर को घर बैठे अगर पैसा मिलता है तो मोदीकर भी आपको घर बैठे पैसा दे देगा। अरे 15,000 रुपए की नौकरी करते करते लोग पीछे से घिस जाते हैं। वो कभी नहीं कहते कि बैठे बैठे पैसा आता है। वो कहते हैं हाँ, काम करने से पैसा आता है। फिर हम मोदीकर में आने के बाद में क्यों ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा और हम आराम से बैठे हुए हैं, हम अपना कर्म नहीं कर रहे, हम अपना कर्म नहीं कर रहे, हम अपना काम नहीं कर रहे जो हमारा काम है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठा रहे। और जिम्मेदारी क्या है हमारी? जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी जो हमें दी गई है। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ ऐसे टॉपिक को जानते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट को जानते हैं, स्टडी करते हैं जो मैंने विशेष रूप पे ध्यान रखा अपने काम करने में। इस जो मोदीकर में जब मैं आया तो मैंने इन विशेष चीजों का मैंने ध्यान रखा, और ये मेरी स्ट्रेंथ है। ऐसे कहिए कि सक्सेस, अगर मेरे पास जो भी अचीवमेंट है उसमें ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है कि ये इन चीजों का मैंने विशेष ध्यान रखा। तो देखते हैं कि मेरा पहला अनुभव, मेरा पहला एक्सपीरियंस क्या रहा, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुंचा। और पहली स्लाइड पे हम जाएंगे कि वो कौन सी चीज है जिसने मुझे और ताकत दी
और मेरे बिजनेस को बढ़ाया। और वो पहली चीज है मेरी इवेंट प्रमोशन। 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट। कोई भी इवेंट, आपकी अपलाइन का इवेंट, आपका इवेंट, आपकी अपलाइन का इवेंट, या कंपनी का इवेंट, या मोदी केयर का इवेंट, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल क्लियर कर दूं, 6 साल लगभग हो गई है, होने जा रही है ऐसे मानिए, मैंने आज तक कोई भी इवेंट नहीं छोड़ा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने कोई भी इवेंट नहीं छोड़ा है। कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सेमिनार, चाहे वो दिल्ली हो रहा है, चाहे चंडीगढ़ हो रहा है, चाहे कहीं भी हो रहा है, मैंने नहीं छोड़ा। अगर मुझे पता लगा है और मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, मैं गया वहां पे। और दिल्ली का तो खासकर मैंने कोई इवेंट नहीं छोड़ा। सुरेखा मैम का आजादी मार्च होता है, जैसे मुझे पता लगा उस दिन से, उस समय से मैं लगातार उसको ज्वाइन किया। मैं 5-6 बार जा चुका। जब मुझे पता लगा कि हाँ ऐसी ट्रेनिंग हो रही है, सुरेखा मैम कर रही है, और मैं अकेला नहीं, 250 लोग लेके गया हूँ। बहुत से लोग दिल्ली में रह के इतने लोगों को शायद नहीं बिठा पाते होंगे। मैं जयपुर से 200 लोगों को लेके वहां तक गया हूँ। कहाँ? दिल्ली। 200 लोगों को लोगों को लेके गया हूं मैं, क्योंकि इवेंट प्रमोशन ये मेरी स्ट्रेंथ रही है, मेरी ताकत रही है, और मैं इसको युद्ध स्तर पर प्रमोट करता हूँ। जयपुर में इवेंट हुआ था, समीर मोदी सर आए थे 2 साल पहले, लगभग 8-9 हजार लोगों का इवेंट था। 8-9 हजार लोगों में 3,000 लोग मेरे थे, मैंने बिठाए थे 3,000 लोग। क्योंकि जो इवेंट होते हैं इनको मैं युद्ध स्तर पर लेके जाता हूं और वहां जाके प्रमोट करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यही इवेंट मेरे लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा, यही इवेंट मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करेगा, यही इवेंट मेरे लिए, मेरी टीम के लिए लेवल बढ़ाएगा, मेरा बिजनेस बढ़ाएगा, मेरा टाइटल बढ़ाएगा, मेरी टीम में टाइटल आएंगे। ऐसी सोच के साथ मैं इवेंट को प्रमोट करता हूं। और इसी सोच के साथ में जब मोदी केयर में आया था, जब मैं डायरेक्टर बना था 28 डेज में, 28 दिन में, जब 1,50,000 बिजनेस वॉल्यूम से डायरेक्टर बनते थे, जब मैं डायरेक्टर बना था, तो मैंने एक लाइन लिखी थी, जिसके जितने ज्यादा लोग उसका उतना बड़ा बिजनेस। और इस लाइन को मैं आज भी फॉलो करता हूं। आज भी मेरी अपलाइन जानती है, मैनेजमेंट जानता है कि जब भी कोई इवेंट होता है तो हम भीड़ को भरते हैं, हम भीड़ लाते हैं, हम भीड़ को इकट्ठा करते हैं, और वहीं से फिर हमें हीरे मिलते हैं, वहीं से हमको मोती मिलते हैं, और वहीं से लीडरशिप मिलती है। सो इवेंट प्रमोशन बहुत जरूरी है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। कोई भी इवेंट हो उसको प्रमोट करिए, प्रमोशन करिए, और ऐसे नहीं कि केवल इधर से मैसेज आया इवेंट का और इधर डाल दिया। ये फॉर्मेलिटीज होती है, ये इवेंट, ये प्रमोशन नहीं होता है। इधर से लिया, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, इधर से मैसेज आया इधर डाल दिया, ये बहुत आसान है। वो इवेंट हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उस इवेंट के लिए हमको 4 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। उसमें 4 लाइनें लिखनी पड़ती है। बहुत से लोग बहुत बहुत लंबा चौड़ा लिखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इवेंट उनके लिए क्या कर सकता है, इवेंट कहां पहुंचा सकता है, और इवेंट उनको क्या दे सकता है। और यही काम मैंने किया, इवेंट प्रमोशन। चाहे मीटिंग हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे आजादी मार्च हो, चाहे समीर सर का कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो स्टेडियम में, चाहे समीर सर जयपुर आ रहे हो, चाहे समीर सर वहां कर रहे हैं। देखिए अब 1 तारीख को इवेंट हम लगभग 250 लोगों को लेके जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। 1 तारीख को 250 लोगों को जयपुर से। तो अब इसका क्या रिजल्ट रहा? इसका रिजल्ट ये रहा कि भीड़ में से लीडरशिप निकलती है पहले, क्योंकि क्वालिटी पे बाद में जाएंगे, पहले क्वालिटी पे जाए हम, पहले मात्रा पे जाए, है ना, उसमें से फिर चीजें निकलती हैं। सो दोस्तों, जब भी कोई इवेंट हो, आपकी टीम में हो या कहीं भी हो, जब आपको पता लगे उसको प्रमोट करिए, और ज्यादा से ज्यादा टिकट लेके उस इवेंट में बैठिए और अपनी टीम को उठाइए। देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे। चलिए आगे चलते हैं, और एक अनुभव मैं आपको और शेयर करता हूं, जिस अनुभव से आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ऑफर प्रमोशन 100% रिजल्ट, ऑफर प्रमोशन 100% रिजल्ट। मैंने अक्सर देखा है लोगों, 10 का दम निकला, ईपीबी निकला, एक्स्ट्रा पीबी निकला, लॉयल्टी तो ऐसे, लॉयल्टी को तो लोग ऐसे समझते हैं जैसे ये मतलब ऐसी नॉर्मल चीज है, जबकि हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी जो पावर है, सबसे बड़ी जो ताकत है, वो लॉयल्टी है। जैसे शरीर में 200 से ज्यादा हड्डियां होती है, लेकिन जो मेन जो हड्डी होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है।
पूरे शरीर को टिकाए रखती है, पूरे शरीर की संरचना उसी के ऊपर आधारित होती है। उसी प्रकार हमारे बिजनेस की पूरी प्रणाली, बिजनेस की पूरी संरचना है, वो है लॉयल्टी के ऊपर। और उस मेन चीज को हम भूल जाते हैं, उसी मेन चीज को हम भूल जाते हैं। ऑफर्स को प्रमोट करना तो ऑफर में ही है लॉयल्टी। लॉयल्टी कोई कंपनी के प्लान में नहीं है, कंपनी के प्लान में नहीं है। बॉस करीब 6-7 साल पहले लॉयल्टी नाम का कोई कुछ था ही नहीं, लॉयल्टी नहीं होती थी। लॉयल्टी जब से आई है फिर कंटिन्यू चल रही है। तो लॉयल्टी तो कंपनी के प्लान में नहीं है। ये तो कंपनी हमको एक एक्स्ट्रा ऑफर दे रही है, एक सुविधा दे रही है हमारे व्यापार को, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये कोई प्लान में इनबिल्ट नहीं है लॉयल्टी। कंपनी चाहे तो कभी बंद कर सकती है, कंपनी चाहे तो इसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो जब कंपनी का ऑफर है हमारे पास, तो फिर इसको हम प्रमोट क्यों नहीं करते? जबकि मेन रीढ़ की हड्डी है हमारी, मेन बोन है हमारी, है? तो ऑफर, जितने भी ऑफर आते हैं, मेरी स्ट्रेंथ रही कि जो भी ऑफर निकला, लॉयल्टी को तो मैं प्रमोट करता ही करता हूं, है ना। कोई भी ट्रिप जो है, चाहे वो 10 कदम निकला, चाहे वो जो है अभी ईपीबी चल रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रमोशन मेरा होता है और मैं उसको प्रमोट करता हूं कि भाई ये ऑफर नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और अंत समय जब आएगा, जब एपीबी जाएगा छूट या ऑफर जाएगा छूट, है ना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को जब भी ऑफर निकलता है, मैसेज पास नहीं करना चाहिए, केवल पास ऑन नहीं करना चाहिए, इधर से लिया इधर नहीं डालना चाहिए। उस ऑफर की हमको इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए, महत्वता बतानी चाहिए कि ऑफर हमारे बिजनेस को कैसे बढ़ाएगा। कितने लोग करते हैं आप में से? हाँ, कैरी फॉरवर्ड जरूर कर, इधर से लिया इधर पास कर दिया, ये तो करते होंगे। लेकिन उस ऑफर का महत्व कितने लोग बताते हैं? नहीं बताते। मैं तो खुद कह रहा हूं, लोग नहीं बताते हैं। लेकिन मेरी ये स्ट्रेंथ थी, मेरी स्ट्रेंथ थी। जब मैं मोदीकर में आया था, उसके 5-6-7 महीने बाद में, 5-6-7 महीने बाद में ही गोवा निकला था और मुझे लगा मुझे गोवा करना चाहिए और मैंने गोवा कर दिया। मतलब यूं कहिए कि जब से मैं आया हूं, जब से मैं मोदीकर में आया हूं और कोई भी ऑफर कंपनी ने लॉन्च किया, उस ऑफर को मैंने पूरी ईमानदारी से निभाया और उसको युद्ध स्तर पर प्रमोट किया और उसमें मैंने जीत हासिल करी। क्योंकि ये ऑफर ऐसी कंपनी ऐसी थोड़ी निकाल दिया, कंपनी ने बहुत कुछ कैलकुलेशन किया उस पर, बहुत कुछ सोचा कंपनी ने, और कैलकुलेशन करने के बाद में कि ये हमारे लीडर्स का कितना फायदा देगा ये ऑफर, तब जाके ऑफर लॉन्च करती है। करोड़ों रुपए कंपनी खर्च करती है ऑफर पे। और हम क्या करते हैं? अच्छा ऑफर निकला होगा, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे। अरे इतना कंपनी ने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, इतनी बड़ी प्लानिंग करी, एक्सपर्ट्स के साथ में बैठ के उसको प्लान किया, और हम कह रहे हैं हाँ ठीक है देख लेंगे। अरे नहीं, मैंने कभी ऐसे नहीं बोला, मेरी ऐसी सोच नहीं थी। मुझे लगा ये ऑफर लॉन्च हुआ है तो कंपनी ने बहुत कुछ कैलकुलेट किया होगा, बहुत कुछ सोच के ऑफर को लॉन्च किया, इसका मतलब मेरा व्यापार बढ़ेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। और मैं उस पर टूट पड़ता था, उस ऑफर पे, मतलब युद्ध स्तर पर उसका प्रमोशन करता था। उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो ऑफर जो भी ऑफर निकले, चाहे 10 का दम हो, चाहे एपीबी हो, चाहे लॉयल्टी हो, चाहे कोई भी ऑफर निकले, है ना, ये जो प्रोडक्ट पे ऑफर निकलते हैं, इनको प्रमोट करना चाहिए हमको पता ही नहीं है। अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे निकला हुआ है, कॉस्मेटिक पे निकला हुआ है, कुक्कू पे निकला हुआ है, वॉचेज पे अभी ऑफर निकले हुए हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, अभी नींद ही नहीं खुल रही, वो आंखों को मल रहे हैं, पता ही नहीं है, पहली बार सुन रहे होंगे शायद मैं जब बोल रहा हूँ कि इन प्रोडक्ट पे ऑफर निकला हुआ है। और फिर ऐसे ही लोग कहेंगे अरे भाई साहब 3 साल हो गए पैसा नहीं आता। कहां से आएगा भाई, कहां से आएगा पैसा? आएगा नहीं ना। तो इसको जो ऑफर होते हैं, इसको युद्ध स्तर पर प्रमोट करना चाहिए। मैं यही करता था और मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा राज ऑफर प्रमोशन में। चलिए आगे और देखते हैं। एक मेरा एक्सपीरियंस हो रहा, आगे का एक्सपीरियंस कौन सा है जिसने मेरे बिजनेस को बढ़ाया, जिसने मुझे मजबूर किया आगे बढ़ने के लिए, जिसने मुझे ताकत दी, और वो है लेवल अचीवमेंट प्रमोशन। लेवल अचीवमेंट प्रमोशन और 100% रिजल्ट है इसके। लेवल अचीवमेंट प्रमोशन क्या होता है मैं बताता हूं। लेवल अचीवमेंट प्रमोशन होता है कि मेरी टीम में जो लेवल आए और मैं उसको प्रमोट कर लूं, मेरी टीम में जो लेवल है मैं उसको प्रमोट कर लूं, केक काट लूं, मैं गुलदस्ते दे दूं उनको, मालाएं पहना दूं, पार्टी कर लूं, ये मेरा प्रमोशन नहीं।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरी टीम में जो लेवल आएंगे उनको तो प्रमोशन दूंगा, उनको तो प्रमोट करूंगा ही करूंगा। लेकिन मोदी केयर में अगर कोई भी ऐसे, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, मैं जयपुर में ही ऐसे लोगों को जानता हूं कि क्रॉस टीम में बड़े से बड़ा लेवल आ जाए, वो एक लाइन नहीं लिखते हैं। बड़े से बड़ा लेवल, टॉप टाइटल भी आ जाए, तब भी वो लाइन नहीं लिखते हैं। उनको लगता है ये क्रॉस वाले को अगर मैं प्रमोट करूंगा तो मेरी टीम क्या सोचेगी। अरे गलत सोच है, गलत सोच है। मोदी केयर में कोई भी अचीवमेंट किसी ने भी ली, चाहे चेक को लेकर, चाहे टाइटल को लेकर, चाहे लेबल को लेकर, या कुछ भी अचीवमेंट ली, हम उसको युद्ध स्तर पर प्रमोट करते हैं और उनसे हमारा बिजनेस बढ़ता है। लेकिन ये नजरिया अलग अलग है सबका। मेरा सोचने का अलग, मेरा नजरिया बिल्कुल सोचने का अलग है। हमारी टीम में देखिए, हमारी टीम में 11-11 महीने में जीबीडी बने, है ना, 15-15 महीने में टीबीडी बने। और उन्होंने काम किया होगा तभी तो बने भाई। ऐसे फ्री में कौन बन जाता है? ऐसे घर बैठे कोई बन जाए तो हर एक टीबीडी बन जाए, हर एक जीबीडी बन जाए, हर एक जीआरडी बन जाए, कोई भी बन जाए, काम करके बना जाता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जो काम करके आते हैं और वो उन्होंने टाइटल लिया तो हम तो प्रमोट कर रहे हैं, हम तो सब लोगों को प्रमोट करते हैं। मोदी केयर का बंदा हो और उसने कोई अचीवमेंट लिया, हम उसको प्रमोट, मैं बता रहा हूं, मैं और मेरी पूरी टीम उसको प्रमोट करती है, क्योंकि हमें पता है इसका क्या फायदा मिलने वाला है। लेकिन बहुत से लोग नहीं करते, उनको लगता है इनको प्रमोट करना ही नहीं है। तो वो नुकसान किसका है? ये उन लोगों का नुकसान है जो ऐसा सोच रखते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं अपनी स्ट्रेंथ बता रहा हूं, मैं अपनी ताकत बता रहा हूं कि मैं डिफरेंट क्यों था। मेरी ग्रोथ का, मेरी सक्सेस का राज क्या है कि जो भी अचीवमेंट हुई, आज मेरे से ज्यादा मेरी टीम में अक्षय दत्ता जी को जानते हैं, आज मेरे से ज्यादा मेरी टीम में साउथ वाली लीडरशिप को जानते हैं, मेरे से ज्यादा मेरी टीम में ऐसे बहुत से लीडर हैं जिनको अल्पेश गज्जर जी हैं, प्रमोद आचार्य जी हैं, बीवी पांडे जी हैं, इनको जानते हैं क्योंकि हम प्रमोट करते हैं। मोदी केयर में महाराष्ट्र से जो है एक व्यक्ति जीबीडी बने, 7 दिन के अंदर बने, शायद 15 दिन में बने थे। उनको हमने बहुत उनको प्रमोट किया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं वो क्रॉस ले गए तो हम उनको प्रमोट ना करें, नहीं। और उसका हमको फायदा मिला। हमने जब 15 दिन के जीबीडी को प्रमोट किया तो हमारा जीबीडी 11 महीने में निकल गया, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी निकलने की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हम बहुत अलग तरीके से सोचते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार को तेजी देने, व्यापार में तेजी लाने। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है कि हम अचीवमेंट को बहुत प्रमोट करते हैं। अचीवमेंट चाहे कोई भी ले रहा है, कोई भी अचीवमेंट मोदी केयर का है और मोदी केयर में बंदा है, चाहे वो साउथ में, चाहे ईस्ट में, चाहे वेस्ट में, चाहे नॉर्थ में, कहीं का भी है, हम उसको प्रमोट करते हैं। और जयपुर का है, दूसरी लेग का है, उसको भी हम प्रमोट करते हैं, और उसका फायदा हमको बहुत मिलता है। तो अगर कोई ऐसी गलती कर रहे हैं, वैसे ये थिंकिंग मेरी है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा तो काम चल रहा है, मेरा काम बढ़ रहा है, इसलिए मेरे लिए सही है भैया। अगर किसी को ऐसे लगता है तो नहीं करे, बढ़िया है, उसकी सोच उसके पास है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरी जो स्ट्रेंथ का, मेरी जो ग्रोथ का कारण रहा, ये वो चीज बता रहा हूं मैं आपको जिनका 100% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है। और इससे फायदा हुआ, अचीवमेंट। हम आपकी टीम में जो भी डायरेक्टर बने, जो भी छोटा से छोटा लेवल का जाके उसका केक कटिंग करिए, केक ले जाइए, उसको बुके दीजिए, उसको माला पहनाइए, देखिए अचीवमेंट प्रमोशन अपने ग्रुप में डालिए, फिर पिक्स फोटो। तो जो लोग उस लेवल पे नहीं है, अभी छोटे वाले लेवल पे, उनको लगेगा यार ये मान सम्मान तो हमको चाहिए, ये तो मान सम्मान बनता है। ये मान सम्मान मिलता कैसे? बोले डायरेक्टर बनना पड़ता है। डायरेक्टर कैसे बनते? बोले ऐसे बनते हैं। ठीक है, डन, 2 महीने में डायरेक्टर वो बंदा बनेगा, 1 महीने में बनेगा, क्योंकि आपने उसको रास्ता क्लियर किया। तो अचीवमेंट आपकी टीम में, जैसे बहुत से 10 के दम में बहुत से लोगों के नाम आते हैं, अब उनकी टीम के नाम आए और वो खुश हो गए, अरे हमारी टीम से इतने नाम आए, बस खुश हो गए। आगे का प्रोसेस, बस उनका प्रोसेस यही था, खुश हो गए, अरे हमारी टीम के 10 नाम आए। अरे भाई आगे का प्रोसेस भी अपना, उन 10 नाम को वहां से लिस्ट से उठा, मैसेज बना और अपनी टीमों में डाल, जिससे वो 10 लोगों के नाम आए, वो 20 लोग और तैयार हो जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, खुश हो जाते हैं, ओहो हमारी टीम से नाम आए, बस यही बात खत्म हो गई। नहीं भाई,
अचीवमेंट को हमेशा प्रमोट करना है, अचीवमेंट का हमेशा प्रमोशन करना है, और डजंट मैटर कि वो आपकी लेग से है या क्रॉस लेग से है, आपकी अपलाइन का है या डाउन लाइन का है, डजंट मैटर। मेरे लिए यही था और मैंने यही किया, और उसका फायदा मुझे बहुत अच्छा मिला। मुझे लगा कि ये चीज करनी चाहिए, मैंने करना इसको स्टार्ट किया। सो मुझे लगता है कि आपको अगर ये चीज सही लगती है तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे, आप इसका प्रमोशन करेंगे, तो जरूर आपको इसका फायदा मिलेगा। चाहे भारत के अंदर किसी भी कोने में कोई भी अचीवमेंट ले रहा है, मोदी केयर में ले रहा है, उसको प्रमोट करना ना भूलिए। हम विजय लक्ष्मी जी को कितना प्रमोट करते हैं, विजय लक्ष्मी जी को हम इतना बहुत प्रमोट करते हैं। हम जो है संतोष जी को बहुत प्रमोट करते हैं, हम रविंद्र जी को बहुत प्रमोट, ये साउथ के हैं लेकिन हम इनको प्रमोट करते हैं। राजू डीजी जी को हम कितना प्रमोट करते हैं, अपनी टीम में बहुत प्रमोट करते हैं। और हम यहाँ नॉर्थ से भी करते हैं, नॉर्थ की हमारी लीडरशिप है, उनको भी हम बहुत प्रमोट करते हैं। मतलब हमें कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ का है, हमें मतलब है कि अगर इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को, इस व्यक्ति की अचीवमेंट को अगर हम प्रमोट करते हैं, इसका बेनिफिट हमें मिलने वाला है। दैट्स इट। तो ये एक सोच पर डिपेंड करता है। बहुत से लोगों, जैसे मैंने जैसा अभी प्रीति मैम बता रही थी, आरबीडी लेवल पे मैं स्मैक मेंबर बना, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने मेरे को प्रमोट किया। लेकिन हाँ, ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर किसी और टीम में आरबीडी लेवल पे कोई अगर स्मैक मेंबर बनता, मैं जी जान लगा के प्रमोट करता, क्योंकि मुझे पता है इसका फायदा क्या मिलता। मैं 2.5 साल में जीबीडी बना, मुझे नहीं लगता किसी ने मेरे को प्रमोट किया होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कोई 2.5 साल में उस समय जीबीटी बनता तो मैं उसको प्रमोट जरूर करता। मेरा 7वें महीने का चेक 1,35,000 का था, 1,35,000 का 7वें महीने का चेक था। मुझे नहीं लगता कोई प्रमोट करता होगा मुझे, लेकिन अगर मेरी जगह पे कोई और होता, मैं उसका प्रमोशन करता अपनी टीम में, क्योंकि मुझे पता है फायदा मिलता। घर की मुर्गी दाल बराबर है ना। हम अपनी टीम में, मेरे को तो पता नहीं टीम वाले भी प्रमोट करते होंगे कि नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं करता हूँ, है ना। और इसका मुझे बेनिफिट हुआ, है ना। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अचीवमेंट कहीं भी मिल रही है, मोदी केयर परिवार में अगर अचीवमेंट मिल रही है, और किसी की यहाँ भी मिल रही है और किसी पे भी मिल रही है, आप उसको प्रमोशन करेंगे, आपका बेनिफिट, आपका जो बिजनेस है, आपका बिजनेस बड़ी तेजी से बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा मानना है, हो सकता है आपका मानना क्या है, मेरा मानना ये है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और एक एक्सपीरियंस और देखते हैं कि अगला एक्सपीरियंस क्या है। ट्रिप प्रमोशन। ओह, ये मेरी पसंदीदा स्लाइड है। बिल्कुल, जब मैं मोदी केयर में आया तो गोवा निकला, और गोवा निकलने के बाद में, और बिल्कुल नया था, और गोवा निकल गया। अब जब लोग नए आते हैं तो लोगों के मन में क्या जाता है, अरे यार अभी हम तो नए हैं, हम तो कैसे क्वालिफाइड करेंगे। और उस समय 4 लेगों से, उस समय शायद 10-10 हजार वॉल्यूम करना था, कुछ ऐसा करना था। तो मैंने कि चलो बहुत बढ़िया, और मैंने गोवा क्वालिफाइड किया, और मैं अकेला गया। मजा नहीं आया ट्रिप में। वैसे तो मजा आया क्योंकि मोदी केयर बार एक ही है, खूब एंजॉय किया और खूब मजे करे गोवा में। मेरा पहला ट्रिप था और गोवा भी मैं पहली बार गया। लेकिन एक कमी खली, मुझे लगा कि यार यहाँ टीम से अगर लोग होते तो मजा आ जाता, बहुत एंजॉय करते। अपनी टीम से लोग होते तो मजा आ जाता। तो मैंने वही एक कमिटमेंट लिया, मैंने कि अगली बार कहीं का भी ट्रिप, नेशनल ट्रिप निकले या इंटरनेशनल ट्रिप निकले, युद्ध स्तर पर प्रमोट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाऊंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाऊंगा। और गोवा से जब हम लौटे तो दुबई लॉन्च हो गया था, और दुबई फिर मैंने पूरी जान लगा दी दुबई के लिए। तो दुबई में 5-6 लोगों को मैं दुबई लेके गया, प्रमोशन किया, और 5-6 लोग हम दुबई गए। उसके बाद में क्रूज आया, तो क्रूज पे मैं अकेला गया था, और मलेशिया, सिंगापुर, वहां पे हम लोग घूम के आए थे। और उसके बाद में मलेशिया निकला, नहीं उसके बाद में बैंकॉक निकला था, और उसमें मेरे 40 लोग थे, 40 लोग, और ये बहुत जल्दी हो रहा था सब। और उसके बाद में तो 40, 50, 60 लोग हर ट्रिप में क्वालिफाइड होते ही होते हैं। मतलब 100 लोग पहुंच गए, अब तो 100 लोग क्वालिफाइड पहुंच गए। तो ट्रिप, अब देखिए, अभी थाईलैंड जा रहे हैं, है ना, थाईलैंड जा रहे हैं। ये तो ट्रिप में थोड़ा सा दिक्कत हुई कि लोग सोचने लगे कि ट्रिप करें कि लेवल क्वालिफाइड करें, तो थोड़ा सा लोग समझ नहीं पाए, उलझ गए, इसलिए कम हुए। नहीं तो इस बार हमारे 300 लोग जाते, 300 लोग
क्योंकि पहले महीने में 300 लोग हमारे क्वालिफाइड थे, 300 350 लोग क्वालिफाइड। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रिप प्रमोशन, अगर जब भी ट्रिप निकलती है आप उसको युद्ध स्तर पर प्रमोट करेंगे और आपके लोग ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड करेंगे, और आप चाहे वो नेशनल है या इंटरनेशनल है, और लोग वहां पहुंच गए, तो आपको लगता है वो वहां से सीधे साधे आएंगे और कहेंगे अरे यार क्या ट्रिप थी, बोर हो गए हम? आपको लगता है ऐसे बोलेंगे? अरे वो अपने कपड़े फाड़ देंगे। मतलब मोदी के जिस तरीके से वहां पे उनको जो सुविधाएं देता है ना, और मोदी के जिस होटल में रोकता है उनको, 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी होती है, और मोदी के कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता रेट्स में, लग्जरियस से लग्जरियस है ना, और सुविधा देने में बिलीव रखता है। तो जो वो फ्लाइट्स होती हैं वो भी बहुत अलग तरीके, मतलब बहुत स्टैंडर्ड फ्लाइट होती हैं, और फिर वहाँ जो होटल्स होते हैं वो भी बहुत स्टैंडर्ड वाले होते हैं, लग्जरी होटल्स होते हैं। फिर वो खाना और फिर वो घूमना, सारा जो इंजॉयमेंट होता है, वो मोदी का जो अचीवमेंट होता है, वो जो अरेंजमेंट होता है, वो बहुत बहुत बड़े स्तर पर होता है, बड़े लेवल पर होता है, बहुत हायर लेवल पर होता है। और एक बार वहां तक इंसान पहुंच जाए, वो पागल होके लौटेगा मोदी के लिए, वहां से पागल होके लौटेगा। मतलब अब उसको दुनिया की कुछ ताकतें रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से, कामयाबी पाने से, सक्सेस होने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरे दिमाग में एक चीज थी कि जब भी ट्रिप कोई अनाउंसमेंट होगी, मैं इसको जी जान झोंक दूंगा, और मैं प्रमोशन ऐसा करूंगा कि मेरी टीम से ज्यादा लोग जाएंगे। और ऐसा ही मैंने आज तक करता आया हूं, आज तक मैं ऐसा ही करता आया हूं। तो ट्रिप प्रमोशन जब भी होती, अभी इन दोनों ट्रिप नहीं थी तो हम लोग अपनी टीम से लगभग 250-300 लोग हम जैसलमेर लेके गए थे। मतलब कंपनी निकालती है तो हम उनको प्रमोट करते हैं, नहीं तो हम निकालते रहते है ना। हम जैसलमेर लेके गए भी, और जैसलमेर 250-300 लोगों को एंजॉय करा के लाए, वहां घूमे फिरे, खूब एंजॉय किया। और वहां लोग इतने एक्साइटेड होके आए, लौट के जब आए तो बोले सर लॉन्च करो, ट्रिप लॉन्च करो, अब हमें तो जाना है, हमें तो घूमना है। तो हालांकि ये सारी चीजें हर एक पे असर नहीं करती हैं, लेकिन अगर जिन लोगों पर असर करती हैं, वो फिर उनका विजन क्लियर होता है, और वो बहुत लंबा खेलते हैं, बहुत लंबे समय तक खेलते हैं, और वो खेलते ही रहते हैं। फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो जब भी ट्रिप निकले आप उसको युद्ध स्तर पर प्रमोट करना स्टार्ट करिए। युद्ध स्तर पर मतलब ऐसे नहीं कि ट्रिप निकला, आपने पोस्टर लिया, पोस्टर सेंड किया, अपनी टीम में ग्रुपों में डाल दिया, बात खत्म। नहीं, वो ट्रिप आपको कहां पहुंचा सकता है, क्या दे सकता है। क्या आपने 4 लाइनें लिखी? क्या आपने फोन करके लोगों को बोला? क्या आपने टीम 25 करके लोगों को बोला? क्या आपने सब लोगों को, अपनी टीम को एक जगह बुला के, मैन लीडर को, और एक इवेंट करके फिर आपने बोला, उसको प्रमोट किया? नहीं किया। तो फिर लोग कहां से जाएंगे कैसे? फिर बिजनेस कैसे बढ़ेगा? तो ट्रिप प्रमोशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी ट्रिप अनाउंसमेंट होता है आप उस पर लग जाइए, उसकी प्लानिंग करिए अपनी लीडरशिप के साथ में बैठ के, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिफाइड करवाइए, और देखिए फिर कमाल बिजनेस का। देखिए, क्योंकि मेरे साथ में जो लोग घूमने गए, मैं एक आध की तो कह नहीं सकता, क्योंकि अपवाद हर जगह होते हैं, हर बिजनेस में होते हैं, हर जगह अपवाद आपको मिल जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग जो ट्रिप पे गए हैं, चाहे विदेश में गए, चाहे यहाँ अपने देश में गए, उन लोगों का विजन क्लियर है, और वो पीछे मुड़ के नहीं देख पा रहे, वो बस सिर्फ आगे बढ़ना जानते हैं, और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उनका बिजनेस बढ़ रहा है, उनकी टीमें ग्रोथ कर रही हैं, उनका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है, उनके चेक्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ट्रिप प्रमोशन बहुत जरूरी है हमारे इस व्यापार में। ट्रिप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, जब भी ट्रिप अनाउंसमेंट हो, चाहे आपकी अपलाइन के द्वारा, चाहे आप कंपनी के द्वारा, आप उसमें पार्टिसिपेट करें, और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करवाएं, जिससे आपका व्यापार, डेफिनेटली आपका बिजनेस, आपका व्यापार बढ़ता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और एक अनुभव और देखते हैं जो बहुत जरूरी है हमारे इस बिजनेस में। और अगर ये अनुभव हमारे पास नहीं है, अगर ये चीज, ये क्वालिटी हमारे पास में नहीं है, इसकी नॉलेज अगर हमारे पास में नहीं है, तो शायद सक्सेस मिलने के लिए हमको बहुत टाइम इंतजार करना पड़ेगा, बहुत वेट करना पड़ेगा। और वो है प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रोडक्ट का प्रमोशन करना 100% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, जब मैं पूछता हूं कि चलो ठीक है, हमारा पेज तो बढ़िया तो है, लेकिन बढ़िया क्यों है? बोले बढ़िया है। मैंने कि बढ़िया क्यों है? नहीं नहीं सर, वो बढ़िया है।
अरे बढ़िया है, क्यों क्यों बढ़िया है, क्या खूबी है हमारे पेस्ट में, तो फिर वो चुप रह जाते हैं। तो प्रोडक्ट का प्रमोशन करना विद नॉलेज, है ना, प्रोडक्ट का प्रमोशन जो होगा विद नॉलेज होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आपके पास जानकारी होगी तभी प्रमोट कर पाएंगे। अगर प्रमोट कब कर पाएंगे, तब आपको जानकारी होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इसमें स्लाइड में कुक्कू का आपको पोस्टर दिखाया, कुक्कू। अब कुक्कू क्या करता है, कुक्कू है क्या? तो अगर हमको यही नहीं पता कि कुक्कू करता क्या है, अब कुक्कू में बर्फ तो जमती नहीं है कि सब्जी आपने रख दी कुक्कू में और वो खराब होने से बच जाएगी। अब कुक्कू करता क्या है, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा ना, कुक्कू क्या काम आता है, कुक्कू करता क्या है। अब बहुत से लोग कहते हैं सर आपके तो मिनी फ्रिज लॉन्च हो गया है। मैंने कहा हाँ जी, नहीं मैंने किया मोदीगर में तो नहीं हुआ, कि नहीं मैंने उसका पोस्टर देखा था। तो मैंने कि मिनी फ्रिज नहीं है, वो कुक्कू है। बोले कुक्कू, बोले हाँ मैंने कुक्कू। तो बोले कुक्कू क्या करता है? मैंने कुक्कू सफाई करता है। तो बोले घर की सफाई कर देता? हाँ मैंने घर की सफाई कर देता है भाई। और वो 2.5 साल से मोदीगर में है। अब आपको क्या लगता है, ऐसे ऐसे लोग कभी आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। और अच्छा, ये फिर नेगेटिव बातें और करते हैं मार्केट में जाके, क्योंकि इनको पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो प्रोडक्ट का प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। अब नोनी क्या काम आती है, नोनी को लोगों को बताएंगे। अब नोनी तो हमारी बहुत काम आती है, मल्टीविटामिन हमारी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, हमारी कैल्शियम भी बहुत अच्छा है, हमारा पेस्ट भी बहुत अच्छा है, हमारे प्रोटीन सारे बहुत अच्छे हैं, वेलनेस हमारा फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है, हाँ फर्स्ट क्लास है। और आगे हम किसी को नहीं बताएं, आगे प्रमोशन नहीं करें, आगे हम किसी से चर्चा नहीं करें, आगे किसी को नहीं बताएं, तो फिर प्रोडक्ट हमारा अच्छा कैसे हुआ? प्रोडक्ट जब अच्छा होता है वो तो मुंह बोलता है। तो हम बताएंगे नहीं, प्रमोशन नहीं करेंगे। हमारे घर में बहुत से लोग बीमारी लेके बैठे हैं और हम उनको नहीं बता रहे एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन हम वेलनेस सजेस्ट नहीं कर रहे। घुटनों से लोग परेशान है, हमारे सामने से रोजाना एक व्यक्ति निकलता है घुटनों से परेशान है, लेकिन हम उसको रोक के बता ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि हमको खुद को नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट काम आता है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट देना है, कौन सा प्रोडक्ट देना है, पता ही नहीं। अब देखिए, हमारे एक लीडर थे, हमारे लीडर अभी एक जो जयपुरी रहते हैं, लेकिन जयपुर से अभी वो जालौर गए और जालौर जाके अपनी टीम से मिले और वहां अभी अनार की खेती हो रही है। अब उन्होंने एक्टिविटी के बारे में बताया, 6 दिन के अंदर करीब करीब 1.5 लाख रुपए की सेल करके आए वो, क्योंकि उनको उस प्रोडक्ट के बारे में, उन प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज थी, उस प्रोडक्ट के बारे में वो जानते थे। और जब अनार की खेती में जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारा जो एक्टिविटी और एक्टिव वैक्स जब यूज किया, तो उसके रिजल्ट बहुत अल्टीमेट आए। अब लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट किया और इस महीने टारगेट लिया उन्होंने 10 लाख रुपए का सेल करने का, 10 लाख रुपए की सेल का इसी महीने टारगेट लिया। क्यों लिया? क्योंकि उस प्रोडक्ट की उनको नॉलेज है, उन्होंने प्रमोट किया, प्रमोशन किया। हमारे प्रोडक्ट तो सारे अच्छे हैं, लेकिन हम प्रमोट नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे, तो अच्छे बने रहे, अच्छे बने रहे, तो इससे क्या मतलब है? इससे कुछ मतलब नहीं। आपके अंदर क्या क्वालिटी, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं और आपके अंदर खूबी, आप बहुत बड़े सिंगर बन सकते हैं, लेकिन गाते नहीं है। और फिर कोसते हैं, फिर माँ बाप को कोसते हैं, फिर सिस्टम को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं कि बोले मेरा तो बॉलीवुड में कोई मेरे को तो पूछता ही नहीं है। अरे भाई गा तो सही, पहले गा तो सही, पहले वीडियो बना के डाल तो सही, किसी जाके किसी कंपटीशन का हिस्सा तो बन, है कहीं जाओ तो सही, किसी मंच पे जाके गाओ तो सही, तभी तो दुनिया जानेगी, तभी तो दुनिया पर की। तो प्रमोट तो करो अपने आप को, प्रमोट तो करें आप। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्रोडक्ट प्रमोशन 100% रिजल्ट देता है। अगर हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है और प्रोडक्ट का प्रमोशन करना अगर हमको आता है, आपकी जीत निश्चित है, आपकी जीत निश्चित है। अच्छा, प्रोडक्ट की नॉलेज अगर हमारे पास है तो बाय डिफॉल्ट प्रमोशन होगा उसका, बाय डिफॉल्ट होता है। क्योंकि नॉलेज अगर हमको है, नॉलेज हमको है, तो हमको बताने में कोई संकोच नहीं है। आपको इंग्लिश नहीं आती और बस में आप बैठे हुए और कोई बगल वाला इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आप ताली बजा सकते हैं, बस उसको रिप्लाई नहीं दे सकते। या फिर उसकी मुंह की तरफ देख सकते हैं, आप रिप्लाई नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप उसकी बातों को समझ भी सकते हैं और उसको रिप्लाई भी दे सकते हैं, और फिर कॉन्फिडेंस आपका जो होगा वो अलग ही लेवल का होगा।
नहीं तो अंग्रेजी बोलने वालों के सामने हिंदी बोलने वाला तो बहुत गरीब लगता है, मैं बता दूंगा आपको। हालांकि ऐसे दिल पे मत ले जाना, कोई बुरा मान जाए, बोले दिल पे लेके चले जाओ ना। हम हिंदुस्तानी दिल पे बहुत जल्दी ले लेते हैं हर बात को, दिल पे नहीं लेना है ना। तो आप समझो बात को कि अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर प्रमोट करना आसान हो जाता है, प्रमोशन करना उस प्रोडक्ट का आसान हो जाएगा, उस चीज का प्रमोशन करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमको नॉलेज रखनी है कि जो प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में हम जाने, इसमें कौन कौन से कंटेंट डले हुए हैं और कैसे ये काम करता है। अगर हम पेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें जाइलो टूल है कि नहीं, इसमें है ना, इसमें जो है क्या क्या कंटेंट डले हुए हैं उनकी हम नॉलेज लें, तभी तो हम पेस्ट को प्रमोट कर पाएंगे, तभी तो हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोशन कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट प्रमोशन करना 100% रिजल्ट है कि अगर आपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया। और प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करना है? आपको संकोच नहीं करना है। अगर आपको कॉस्मेटिक की नॉलेज है, आपको पर्सनल केयर की नॉलेज है और किसी के अगर यहाँ पे पिंपल दिखता है या किसी की फुंसी दिखती है या ब्लैकेट्स दिखते हैं या आपको लगता है कि इसको सजेस्ट करना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट काम आ सकता है, करिए। मैं तो संकोच नहीं करता, मैं तो बिल्कुल नहीं करता। कल बैंक में गया था तो जिस बंदे से मेरी बात हो रही थी, मैंने अपनी पूरा काम करने के बाद में फिर बोला, मैंने कि यार आप लग तो बहुत स्मार्ट रहे हो लेकिन ये काला काला क्या है माथे में, मैंने बोला उनसे। तो उन्होंने फिर मेरे से बात करने लग गए। फिर उनको मैं प्रोडक्ट सजेस्ट किया, बोले कि ये कहाँ मिलेंगे, मैंने कि ये मिलेंगे तो मेरे पास ही, है ना, पर कोई बात नहीं है, मेरा नंबर लो, है ना, ये और मेरे को फोन कर लेना, मेरा बंदा आपको पहुंचा देगा या आप आके ले लेना, ठीक है जी। तो आपको प्रमोशन कब कर सकते हैं आप? जब आपको नॉलेज होगी। उस जो घुटनों से जो परेशान है, तो आपको ये पता होगा कि घुटनों से परेशान व्यक्ति को हम क्या दे सकते हैं, या डायबिटीज से कोई परेशान है उसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, या उस व्यक्ति को कोई जिम में है तो उस व्यक्ति को हम कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, जिम जो करता है, जो फिटनेस में है, तो कौन से प्रोडक्ट हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। या कि आप बहुत सी लेडीज हैं जो मेकअप करने का बहुत शौक करती है, तो उनको कौन से प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। ये आपको नॉलेज होगी तभी हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो मेरी स्ट्रेंथ ये भी है कि मैं प्रोडक्ट का बहुत प्रमोशन करता हूं और मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करता हूं कि मुझे ये सामने वाला क्या 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 रिप्लाई देगा, क्या कहेगा, क्या नहीं करेगा, कैसा रिएक्शन रहेगा, इसकी कोई क्योंकि आप तरीके से बात करते हैं तो कोई ऐसा कोई गंदा रिप्लाई नहीं मिलता है, ज्यादा से ज्यादा मना ही तो करेगा और इससे ज्यादा क्या करेगा। लेकिन आपका तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत शालीन तरीका होना चाहिए और बहुत रेस्पेक्टफुल आपकी वार्तालाप जब होती है तो कोई व्यक्ति आपको मना नहीं करता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, एक एक्सपीरियंस और देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और देखते हैं हम कि अगला एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा जिसकी वजह से मेरा व्यापार बढ़ा और मेरा रिजल्ट बढ़ा, और वो है क्लोजिंग प्रमोशन। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमें प्राउड है कि हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इस बात पे हमको गर्व है। लेकिन कुछ आदतें हमारी विश्व प्रचलित हैं जिनकी वजह से हम जाने जाते हैं, जिनकी वजह से हम जाने जाते हैं। और वो आदतें क्या होती है, मैं हर एक के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ज्यादातर आदतें यही होती हैं कि बिजली का बिल हम जब तक पेनल्टी नहीं लग जाती तब तक जमा नहीं कराते। वो दिल्ली वाले खुश मत हो ना, क्योंकि आपको तो फ्री कर रखा है, हमको पूछो, राजस्थान में रहते हैं ना, तो हो सकता है आपके लिए बड़ी सुविधा दे रखी हो। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की बात है कि जब तक लास्ट डेट नहीं हो जाएगी तब नहीं, बिजली का बिल आ जाता है 15 दिन पहले, लेकिन 15 दिन पहले हम जमा नहीं कराते, नाक का सवाल है। और लास्ट डेट पे जाके हम जमा कराते हैं उसको, चाहे लाइन में लगना पड़े, वो नाक का सवाल नहीं है, लेकिन वो जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम लास्ट डेट पे ही हम जमा कराएंगे। हम अपने बच्चों की फीस भी तब जमा करवाते हैं जब मास्टर उनको जाके मुर्गा मुर्गी बना देता है बच्चों को, या हाथ ऊपर खड़ा करके बाहर रख देता है, फिर बच्चे आके बोलते हैं पापा अब तो करा दे, अब तो बाहर रख दिया, 2 घंटे खड़ा रहा हूं धूप में, तब जाके स्कूल की फीस जमा होती है। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको बताऊं, कैसे उदाहरण बताऊं मैं आपको, मतलब आप समझ जाओ कि प्रेशर ना हो तो हम सुबह ढंग से उठे भी ना। ये देख लो,
मतलब ये हमारी आदत है। तो एक बात बताइए मुझे, क्लोजिंग मतलब पूरे महीने कुछ नहीं किया, 25 तारीख को रात को 11:50 पे मेरे पास फोन आता है। 11:50, 12:05 पे, सर एक लॉयल्टी रह गई, अब तक कहां था तू? मतलब क्लोजिंग जिस दिन है लॉयल्टी की, क्लोजिंग जिस दिन है एपीवी की, क्लोजिंग है उस दिन रीपरचेज ऑफर की, और उस दिन तक चुपचाप बैठा है, कुंभकर्ण बन के सो रहा है। और जैसी क्लोजिंग हुई, ये सारे कुंभकर्ण जग जाते हैं और फिर फोन करते हैं, भाई साहब, सर, भैया, अब हमें बचा लो। अब तक कहां थे? ये 15 दिन कहां थे? ये 25 दिन कहां थे? कहां थे ये 23 दिन? कहां थे ये 30 दिन? 30 दिन सोते रहते हैं, और फिर क्लोजिंग जब हो जाती है मंथली, उसके बाद दूसरे दिन फोन आता है, सर 2 पीवी से रह गया, अब तक कहां था तू? अब तक कहां था? तो मैंने क्या किया अपनी टीम में और खुद में, क्लोजिंग को एक त्योहार मतलब फेस्टिवल की तरह प्रमोट करना स्टार्ट किया। क्लोजिंग फेस्टिवल बना दिया, त्योहार। जैसे दिवाली को तो कोई नहीं भूल सकता, होली को तो कोई नहीं भूलता, है ना, ईद को तो कोई नहीं भूलता, क्रिसमस को तो कोई भूलता नहीं है। बाकी भूल जाते हैं, बिजली का बिल जमा कराना भूल सकते हैं, इनको तो नहीं भूल सकते। तो मैंने सोचा फेस्टिवल बना दो इनको, लॉयल्टी फेस्टिवल, रिपर्चेज फेस्टिवल, है ना, इनको फेस्टिवल बना दो। अब हिंदुस्तानी फिर फेस्टिवल को तो भूल नहीं सकते हैं, फिर कैसे भूलेंगे? तो फेस्टिवल बना दिया इसको। क्लोजिंग, क्लोजिंग प्रमोशन, मतलब जैसी क्लोजिंग तो है 28 तारीख को, 30 तारीख को प्रमोशन करना लगते हैं, क्लोजिंग प्रमोशन, है ना, फेस्टिवल, क्लोजिंग फेस्टिवल, क्लोजिंग, सबको याद रहता है, और क्लोजिंग, क्लोजिंग होने वाली है भाई, जग जाओ, अब तो जग जाओ। तो क्लोजिंग टाइम पे होती है। ये मेरी स्ट्रेंथ रही। नहीं तो लोग एंड टाइम पे बिल कराने के लिए बैठे रहते हैं, और उनको जब जैसे ही क्लोजिंग होती है, और उसके बाद में तुरंत 1 मिनट बाद फोन, सर ये रह गया, तू जिंदगी से रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला तेरा, इतने दिनों से बैठा हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमको क्लोजिंग को प्रमोशन करना है। क्लोजिंग 3-4-5 बार होती है हमारी, ये नहीं कि लास्ट क्लोजिंग होती है हमारी। 10 तारीख को 10 के दम की क्लोजिंग होती है, 15 तारीख को रिपर्चेज की हमारी क्लोजिंग होती है, फिर हमारी लॉयल्टी की क्लोजिंग होती है, बीच में कोई ऑफर आते जाते हैं उनकी क्लोजिंग होती है, और फिर एक मंथली क्लोजिंग हमारी होती है। वो जो बड़ा त्योहार दिवाली हमारा होता है, उसको हम दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हैं। उसमें कुछ भी रहता नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा सबको वही क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि किसी का कुछ छूट नहीं जाए। फिर भी ऐसे रावण के भाई कुंभकर्ण जग के आते हैं, 1-2 तो हर बार आते ही आते हैं, वो जग के आते हैं। वो क्लोजिंग के या तो रात को ही जग जाते हैं वो क्लोजिंग के बाद में, या फिर दूसरे दिन सुबह जगते हैं। तो हमें पता है कि ऐसे ये जगेंगे, है ना, तो इनका कोई इलाज नहीं है, ये सोते रहेंगे, जगते रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको, क्योंकि ये तो 1-2% होते हैं, तो इन पर कोई ध्यान नहीं देना है ना। हमें देना ध्यान है 97-98% लोग जो टाइम से क्लोजिंग करते हैं, टाइम से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, उन पे हमारा ध्यान, हमारा फोकस होना चाहिए। अगर आप क्लोजिंग पे ध्यान देते हैं और अपनी टीम में एक अच्छा मैसेज देते हैं क्लोजिंग को लेके, कि क्लोजिंग आने वाली है, और इन चीज को, इस ऑफर को हमको प्रमोट करना है, क्लोजिंग को प्रमोट करना है, क्योंकि लोगों को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और तब जाके वो क्लोजिंग पे ध्यान देते हैं। और क्लोजिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो लास्ट में जो लास्ट क्लोजिंग हमारी होती है, वही वहां से हमारा जीत और हार का फैसला होता है। सो डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको जितनी बार हमारी क्लोजिंग होती है, चाहे वो 10 के दम की क्लोजिंग हो, चाहे हमारी रीपरचेज की क्लोजिंग हो, चाहे हमारी लॉयल्टी प्रोग्राम की क्लोजिंग हो, हमको हमको उन उसको प्रमोट करना है, और उसको फेस्टिवल की तरह हमको मनाना है। और ऐसा आप करते हैं तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि आपका काम बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, और आप जीतेंगे, और जीत आपकी होगी। दोस्तों, मोदी कर में मैंने बहुत समय दिया है, और आप सब लोग जानते हैं कि मोदी कर को बहुत मैं ईमानदारी से करता हूं। मेरी फीलिंग्स में मोदी कह रहे हैं, मेरे ब्लड में मोदी कह रहे हैं। मैं मोदी कर को एक जीवन की तरह प्रमोट करता हूं। तो इसका कारण यह भी है
तो मोदी केयर से जुड़ी हुई हर चीज को मैं बड़ा सीरियसली लेता हूँ, बड़ा सीरियसली। दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आप मोदी केयर में हैं और वास्तव में ही आप कामयाब होना चाहते हैं, आपके सपने हैं, आपके परिवार के सपने हैं, तो आपको करना क्या है, आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। और ये छोटी छोटी चीज हमें बड़े परिणाम देती हैं। ये छोटी छोटी गलतियों से अगर इनको हम सुधार लें, इन पे काम कर लें, इनको हम करेक्ट कर लें, सही कर लें, राइट कर लें, तो ये छोटी छोटी चीज हमें बड़े रिजल्ट देती है। और ये बड़े रिजल्ट हमको हमारे सपनों तक पहुंचाते हैं, और ये कर्म में ही आती है। ये हमारा कर्म है। जो मैंने बोला, ये जो 6 स्लाइड मैंने आपको, प्रीति मैम कुछ बचाया अभी, रचना मैम कुछ बचाए, स्लाइड हो गई क्लियर? हो गया सर, हो गया। वंडरफुल। सुनना तो बहुत कुछ है बट स्लाइड्स खत्म हो गई है। सर आपकी आवाज और स्क्रीन फ्रीज हो गई है, वीरेंद्र सर। आई थिंक नेटवर्क की प्रॉब्लम है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। मैं स्टार्ट करूं? यस मैम, यस। थैंक यू सो वेरी मच मैम। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने सुना वीरेंद्र सिंह परमार जी को, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे सर आ गए हमारे बीच में। यस सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपने उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आपको आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में बहुत ग्रोथ मिलेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। थैंक्स करना चाहूंगा जो है सुरेखा मैम का, कि वो हमको अवसर देती हैं, हमको सिखाती हैं, हमको आगे बढ़ाती हैं। सो थैंक्स मैम, आपका बहुत बहुत आभार। निशांत सर का बहुत बहुत आभार। रचना मैम, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप कनेक्टेड रहते हैं और हमको मौका देते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल। आपका सभी का बहुत बहुत आभार। ओवर टू प्रीति मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और वीरेंद्र सर से आज हमने सीखा कि कैसे हम प्रमोशंस को कैसे करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और सही मायने में ना, वो लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं जो लोग इस पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और अब पता चलता है सर, इतना आसान नहीं है। हम लोग बोल देते हैं कि 7 मंथ में 1,30,000 की इनकम, और 20 दिन में ये, और 40 दिन में ये आपने किया है। और मुझे बहुत खूबसूरत लाइन लगी कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ मेरे लिए है, और मेरा कर्म ही मेरा भाग्य बदलेगा। ये 2 लाइनें ऐसी हैं जो अपने पास, अपने सामने डेली पढ़ना शुरू करें ना, तो मोदी केयर और भी आसान होना शुरू हो जाता है, और हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे अपना भाग्य बदलने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्रमोशंस, कितने सारे प्रमोशन, शायद इतने सारे प्रमोशन तो मैं एक साथ लिखूं तो हम लोग बता भी नहीं पाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पेपर और पेन नहीं था। हमेशा जब भी कोई ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, उनके साथ यदि आपको इस बिजनेस को और ज्यादा दिनों तक अच्छे से सीखना है, तो आपके पास पेन और पेपर ऑलवेज रखिए। आज हमने बात करी लॉयल्टी प्रमोशन की, एक्स्ट्रा पीवी प्रमोशन की, प्रोडक्ट प्रमोशन की, लेवल अचीवमेंट प्रमोशन की, प्री प्रमोशन की, न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन की, एंड क्लोजिंग प्रमोशन की। इतने सारे प्रमोशन है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को डेली किसी ना किसी तरह से प्रमोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बताई कि प्रोडक्ट की नॉलेज और प्लान की नॉलेज यदि आपके पास है, तो आप हर समय मोदी केयर कोई बिजनेस को कहीं भी कैसे भी किया जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें जैसी मुझे मिली हैं आज, वैसी आपको भी मिली होंगी, और आपको लगा हाँ ऐसा करेंगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा ये बिजनेस। चलिए, ये सीखने का सिलसिला फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ खत्म नहीं होता है। कल फिर हम मिलेंगे 6:30 बजे, और कल फिर हमें एक दिग्गज पर्सनालिटी बताने जा रही है कि कैसे थ्योरेटिकली ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदलता है, और प्रैक्टिकली तो हम इन लीडरशिप प्रोग्राम्स में और मीटिंग्स में और ट्रेनिंग्स में सीखते ही रहते हैं। कल मनीष त्रिपाठी जी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं कि मोदी केयर बिजनेस अल्टीमेटली देता क्या क्या है आपको, कितनी तरह की इनकम देता है, कितने तरह का लाइफस्टाइल आपका चेंज करने का देता है। और कल फिर मुलाकात होगी यहीं पर, इसी जगह, इसी समय, 6:30 बजे। और तब तक मोदी केयर करते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए फैमिली के साथ मोदी केयर बिजनेस को और अपनी इमोशन को। थैंक यू सो वेरी मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल।